हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग। आज हम बात कर रहे हैं लर्निंग थ्रू इनसाइट, डिस्कवरी लर्निंग। देखो, हम लर्निंग थ्योरीज़ की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो थ्योरी है ऑलरेडी कवर कर ली है। लास्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन जो बंडूरा की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसाइट थ्योरी की। तो ये किसने दी है? वुल्फ, जो गैंग कोहलर है, और दूसरे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है, जो जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी को दिया। और दूसरा जो डिस्कवरी लर्निंग है, उसका जो विचार दिया है जेरोम ब्रूनर ने। तो ये जो डिस्कवरी लर्निंग है, ये बताती है, मीन्स की जो इनसाइट लर्निंग है, ये बताती है कि जो हमारी लर्निंग सिर्फ हम प्रैक्टिस या इमिटेशन से नहीं होती है, बल्कि समस्या की स्थिति को समझकर उसके विभिन्न तत्वों के बीच जो संबंध होते हैं उसको हम स्थापित करते हैं, तथा स्वयं खोज करके भी होती है। मीन्स जो लर्निंग है वो मीन्स कि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को हम नहीं है कि अचानक ही हमारे पास इसमें हम कोई चीज़ कोई भी सॉल्यूशन ले आएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी इंसाइट का प्रयोग करेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उन ऑप्शन में हम एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जिसमें हमारे दिमाग का बहुत यूज़ होता है। तो देखो, ये थ्योरी है कि ये हमारी कॉग्निटिव दृष्टिकोण पर आधारित है। मीन्स कि विद्यार्थी को सक्रिय रूप से सोचना, विश्लेषण करना और कंक्लूजन निकालना, ये विद्यार्थी खुद करता है। एक प्रॉब्लम दी जाती है, फिर उसमें वो खुद सोचता है, कैसे एनालिटिकली वो चीज़ों को देखता है, उसके मतलब कि सॉल्यूशन खोजता है, कंक्लूजन पर जाता है। इसलिए इसमें हमारे कॉग्निशन का कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है उसका ज़्यादा प्रयोग होता है। देखो, जो इनसाइट लर्निंग होती है, इसका अर्थ है कि जब कोई समस्या का समाधान अचानक समझ में आ जाता है। देखो, अचानक तो आ गया, मीन्स कि अब हम समझते हैं, उसमें हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, और व्यक्ति बिना बार बार प्रयास किए सही उत्तर तक पहुंच जाता है। मीन्स कि अब व्यक्ति नहीं ऐसे ही बिना सोचे वो एफर्ट कर रहा है कि कैसे सोल्यूशन करे बगैर दिमाग लगाए। तो इसमें व्यक्ति अपना दिमाग लगाने के बाद उत्तर तक पहुंचता है, या उस प्रॉब्लम के समाधान तक पहुंचता है। ये इनसाइट लर्निंग होती है। इसे एक्सपीरियंस या इरुका एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। फर्दर हम बात करेंगे जो देखो, जितने भी अभी तक थ्योरी की, सबने एक्सपेरिमेंट किया है किसी ना किसी के ऊपर। जो कोलबर्ग का सिद्धांत है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर। तो चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट देखेंगे इनमें कि कैसे उन्होंने किया था, इसका प्रोसेस क्या है। देखो, कोलर ने एक चिंपैंजी को पिंजरे में रखा और उसमें केले भी लटका दिए। अब पिंजरे में कुछ एक डंडे भी रखे। चिंपैंजी ने पहले कई प्रयास किए उन केलों तक पहुंचने के लिए, पर वो बहुत असफल हो गया। पर कुछ टाइम बाद उसने अचानक दो डंडे को जोड़कर एक लंबा डंडा बना दिया और केले तक पहुंचा। ये उसका एक्सपेरिमेंट था। मीन्स कि उसने देखा इस थ्योरी से कंक्लूजन क्या आया कि समस्या का समाधान अचानक समझ में आ गया, और सीखना केवल प्रयास या त्रुटि, मीन्स की ट्रायल या एरर के कंसिक्वेंसेस से नहीं है। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि मीन्स हम ट्राई करेंगे फिर एरर होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हम पहले समझेंगे, फिर समाधान ढूंढेंगे कि कैसे होगा, ना कि हम बार बार एफर्ट लगाएंगे। ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। मीन्स कि ये ज़्यादा कॉग्निटिव है, अपनी कॉग्निशन का ज़्यादा उपयोग है, ना कि बाहर के एनवायरनमेंट के, मीन्स कि बाहर जो सोल्यूशन होगा उससे। तो इसकी विशेषता देखेंगे इनसाइट लर्निंग की, कि समस्या की संपूर्ण समझ पर आधारित है। मीन्स एक प्रॉब्लम आ गई है, अब चिंपैंजी को उन्होंने उसमें रखा, तो उसकी प्रॉब्लम थी कि वो उन केलों तक नहीं पहुंच पा रहा था जो भी केले रखे थे। तो उसने सोचा, और अचानक उसके दो डंडे देखे, और उन दोनों डंडे को मिलाकर एक लंबा सा डंडा मिला दिया और उस तक पहुंच गया। तो सोचो, उन्होंने पहले पूरी सिचुएशन को समझा कि किस तरह से मैं उधर पहुंच सकता हूँ, फिर उसको अचानक ये सल्यूशन आ जाता है। उसके बाद हमारी बुद्धि और चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका में ये सोचता है कि कैसे उधर पहुंचूंगा, तो डंडे को मिलाता है, वो एक लंबा डंडा बनाता है। तो इससे क्या हुआ? उसकी दिमाग का, उसकी इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। सीखना अर्थपूर्ण और स्थायी होता है। मीन्स कि अब हमने उसमें अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग किया, अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया है। इस वजह से हमारी जो लर्निंग है वो ज़्यादा परमानेंट हो जाती है, और जो हमारा हायर लेवल का जो मेंटल प्रोसेस है उसको ये प्रोत्साहित करती है ये थ्योरी। अब जो
डिस्कवरी लर्निंग है यहाँ, इसी को बोला गया है, साथ में इंसाइट लर्निंग और आगे बोला है इसमें डिस्कवरी लर्निंग। पर ये जो डिस्कवरी लर्निंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्टूडेंट है वो खुद खोजते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट, निरीक्षण या विश्लेषण के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। मीन्स कि टीचर होता है, इसमें टीचर बच्चों को एक ऐसी प्रॉब्लम देता है, मान लो कोई मैथ्स के क्वेश्चन दे दिया, तो टीचर एक एज अ गाइड होगा कि जो बताएगा, लेकिन उसके बाद बच्चा खुद उस पर काम करेगा कि मुझे कैसे सॉल्व करना है वो सारा क्वेश्चन। तो इसमें व्यक्ति की जो स्टूडेंट है वो एक एक्टिव होकर सीखता है और वो खोजता है सल्यूशन और अलग अलग तरीके को अपनाता है कि मुझे किस तरह से एक सल्यूशन मिले। तो इसमें जो टीचर होता है वो ज्ञान देने वाला नहीं होता है, बल्कि एक फैसिलिटेटर के रूप पर अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब फर्दर हम बात करेंगे ब्रूनर के जो अनुसार खोज अधिगम मीन्स की डिस्कवरी लर्निंग क्या है। उनका मानना है कि स्टूडेंट तो एक्टिव रूप से नॉलेज को प्राप्त करता है, इस वजह से उनकी लर्निंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है और ज़्यादा टाइम तक उन्हें याद रहता है, उसे नई परिस्थितियों में भी प्रयोग कर सकता है। उनकी डिस्कवरी लर्निंग का प्रोसेस देखो क्या है, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोल सकते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम प्रॉब्लम का कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें विद्यार्थी सबसे पहले प्रॉब्लम को समझता है और एक्सप्लोरेशन, तथ्य और सूचनाओं का संग्रह करता है। देखो सबसे पहले मीन्स कि मान लो एक कोई प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे उदाहरण के लिए जियोग्राफी का कोई या एनवायरनमेंट से कोई टॉपिक दिया गया है कि आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो क्यों है, और उन बच्चा सबसे पहले उसको समझेगा और उसके बाद बच्चा क्या करेगा, उसके बारे में फैक्ट है या इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। मीन्स एक्सप्लोरेशन होगी टॉप उन फैक्ट्स की कि क्या कारण है क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद हाइपोथेसिस या फॉर्मेशन मीन्स की परिकल्पना निर्माण। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो मेथड या बहुत सारे तरीके बच्चा खोजता है और मीन्स कि ऐसा एक ओवरव्यू देते हैं बच्चे की क्लाइमेट चेंज का कारण ये हो सकता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या पोल्यूशन ज़्यादा हो गया। ये सारे वो एक संभावित हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं। मीन्स की जो भी हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई थी, परिकल्पनाओं की जांच की, ऐसा हो सकता है। तो इन द एंड वो चीज़ एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल क्लाइमेट चेंज का कारण ये हो सकता है और यही है। हम अपनी जो हाइपोथेसिस या वेरिफिकेशन करते हैं उसका। तो ये एक प्रोसेस है जो डिस्कवरी लर्निंग होती है। अब देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी के, इसकी एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एक्टिव लर्निंग को ये प्रमोट करता है। देखो अब बच्चे को हम प्रॉब्लम देंगे तो इसमें टीचर ही नहीं बताएगा सारी चीज़ें कि टीचर ही आपको होमवर्क करके देगा, नहीं, और ना ही टीचर सब कुछ बताएगा। मीन्स कि टीचर ने अगर 2 क्वेश्चन क्लास में करवा लिए हैं मैथ्स के, तो 3 क्वेश्चन बच्चे को घर को करने को देगा। इस तरह के एक्टिव तरीके से यहाँ लर्निंग होती है और प्रॉब्लम जो हमारी होती है उसको सॉल्व करने की जो क्षमता का विकास होता है, इसमें बच्चा अपने मतलब तार्किक रूप से या एनालिटिकली रूप से सोचता है कि किस तरह से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है, और क्रिएटिविटी का विकास होता है। मीन्स कि इस डिस्कवरी लर्निंग से हर बच्चा अपने अलग अलग व्यू देगा, हर बच्चे की अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी होगी, जैसे उनमें नए विचार आएंगे, इनोवेशन को ये प्रोत्साहन देता है। इस तरह से ये हमारे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं एजुकेशन के। और कॉन्फिडेंस आएगा इसमें, आत्मनिर्भरता, मीन्स कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं अब, क्योंकि ज्ञान खुद प्राप्त करना सीख जाता है बच्चा, उससे परमानेंट लर्निंग हो जाती है। अब खुद कोई चीज़ की होगी तो बच्चे को उसका एक्सपीरियंस होगा, इस वजह से उससे बच्चे की लर्निंग भी परमानेंट होगी। देखो कक्षा के उदाहरण में साथ में कि क्लासरूम में ये कैसे है, जैसे अगर विज्ञान जो हमारा साइंस लैब में होती है उसमें हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम नए नियमों की खोज करते हैं, और उसके बाद हमें अगर मैथ्स में जो पैटर्न पहचान कर सूत्र निकालना, मीन्स कि हम पूरी उस सिचुएशन को देखते हैं, उसके बाद हम वो मतलब कि फॉर्मूले निकालते हैं। उसके बाद सोशल साइंस में देखें कि रिसोर्सेज का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना और प्रोजेक्ट वर्क करना, ये सारी प्रॉब्लम का मीन्स कि इस तरह से क्लासरूम में भी इस जो थ्योरी है इसका उपयोग होता है बहुत इफेक्टिव तरीके से। और उसके बाद इसके लाभ देखो, क्यूरियोसिटी आती है, इंटरेस्ट बढ़ता है कि हमारी लर्निंग अब बच्चे को खुद देगा, तो बच्चा एक्टिव रूप में जब वो उसमें पार्टिसिपेशन देगा तो वो खुद एक एक्टिव लर्नर होगा, तो अपने की एक्शन पे वो खुद क्या होगा, क्यूरियोसिटी आएगी उसे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आगे इसके कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट्स
आएंगे, अच्छे आएंगे तो उसे खुद पर प्राउड होगा, इसलिए इंटरेस्ट होगा नई चीज़ों को करने के। अब क्रिएटिव जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी विकसित होगी। इसमें क्या होगा, जजमेंट दी जाएगी कि नेगेटिव रूप से क्या है, पॉजिटिव रूप से क्या है किसी भी सिचुएशन के ऊपर। मीन्स कि क्लाइमेट चेंज का कोई टॉपिक दिया तो उसमें सब कुछ एस्पेक्ट उसमें बताए जाएंगे। उसके बाद जो क्रिएटिविटी है उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम पे अपने व्यूज़ देंगे। लर्निंग को मीनिंगफुल बनाती है ये थ्योरी, और आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आता है इस थ्योरी से। ओके, फर्दर इसकी लिमिटेशन है कि ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। मीन्स कि एक प्रॉब्लम दी जाती है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम लगाए, मीन्स कि एक वीक तक चले, वो मतलब 10 दिन लगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सभी विषय और सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं है। मीन्स कि हो सकता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे उसमें उतना ज़्यादा डिस्कवर करने का ये लर्निंग थ्योरी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है। उसके बाद शिक्षक की विशेष तैयारी की आवश्यकता। अब टीचर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाएगा तो बच्चे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाएंगे चीज़ों को सीखने में। बड़े वर्गों में लागू करना कठिन हो सकता है। मीन्स कि अब ग्रुप्स दिए जाते हैं, अब बहुत बड़ी क्लास होगी, अब सभी वो वर्क करेंगे तो उनका उसमें समय ज़्यादा भी लग सकता है और एक्सपेंसिव भी हो सकती है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली। देखो, अब जो इंसाइट लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग है उनके बीच संबंध क्या है। संबंध ये है कि रिलेशन ये है कि दोनों क्या है, इसमें कॉग्निटिव डोमेन का प्रयोग हो रहा है, इस पर बेस्ड है। दोनों समझ और चिंतन को महत्व देती है। मीन्स की इंसाइट में भी हमने ये समझा कि कैसे चिंपैंजी उस सिचुएशन तक और उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया, अकेले तक कैसे पहुंचा। और दूसरा चिंतन मीन्स की डिस्कवरी लर्निंग में भी क्या हुआ कि बच्चा सोचता है, चीज़ों पर प्रॉब्लम है उस पर गहन अध्ययन करता है या कोई विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। उसके बाद इंसाइट में समाधान अचानक प्राप्त होता है, जबकि डिस्कवरी में हम खोज या इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मीन्स कि उसमें हम डिस्कवर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद ही हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। दोनों विद्यार्थियों को सक्रिय या स्वतंत्र या क्रिएटिव बनाता है। दोनों जो ये थ्योरी है इंसाइट या डिस्कवरी, इसमें बच्चा मतलब कि एक्टिव फील करता है, स्वतंत्र फील करता है। उसके बाद क्रिएटिविटी उनकी एनहांस होती है। देखो, पहले ही बोल दिया गया है कि जो टीचर है इसमें फैसिलिटेटर के रूप पर अपनी भूमिका निभाता है। ओके, देखो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अब हम थोड़े डीपली समझेंगे तो क्या है इस थ्योरी के, इंसाइट एंड डिस्कवरी दोनों को इंक्लूड करके। तो देखो, आज के टाइम में हमारी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है या कंस्ट्रक्टिविज़म का एक जो मुख्य दौर चला है 2005 के बाद, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी रोट लर्निंग थी वो ख़त्म हो रही है। मीन्स कि अब हमें इंसाइटफुल या डिस्कवरी करके खुद सीख रहे हैं तो उससे हमारी रोट लर्निंग कम होती है। अब देखिए उदाहरण से समझो, अगर टीचर स्टूडेंट्स को सीधे लॉ या फॉर्मूले नहीं बताते हैं बल्कि उन्हें ऐसी एक सिचुएशन देते हैं जहाँ बच्चा खुद दिमाग लगाकर नियम की खोज करते हैं, और इससे जो सीखा गया ज्ञान पूरी तरह परमानेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये लर्निंग को इफ़ेक्टिव करता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्किल है वो एनहांस होते हैं। देखो, जो डिस्कवरी लर्निंग है ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोला जा सकता है इसमें, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस, उसके बाद साइंस में जो लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद पहेलियों को हल करते हैं, बच्चे को अपनी इंसाइट का उपयोग करते हैं और उन्हें फ्यूचर में भी वास्तविक समस्याओं से लड़ने की योग्यता विकसित होती है। इस वजह से ये थ्योरी मतलब कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्किल हैं उनको एनहांस करती है। होल टू पार्ट अप्रोच। देखो, जो ये थ्योरी है, जैसे या हमारे जो गेस्टाल्ट विज्ञान का मानना है कि हमारा दिमाग किसी चीज़ को टुकड़ों में देखने की बजाय उसे पूर्ण रूप से देखता है। मीन्स कि हम उसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं देखते हैं, बल्कि इस पूरी चीज़ को हम देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अब किसी लैंग्वेज को पहले सिखाना है बच्चों को तो उसको हम पहले क्या करेंगे, कहानी या कोई पूरा वाक्य सुनाते हैं और उसके बाद हम उसको शब्द, अक्षर या ज्ञान देते हैं। तो इस तरह भूगोल में हमें पहले क्या करते हैं, भारत का मानचित्र दिखाया जाता है, फिर राज्यों पर हम बात करते हैं। ये होता है होल टू पार्ट वाली हमारी अप्रोच होती है। ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है लर्निंग को बताने के लिए, ताकि बच्चे पर जो लर्निंग है वो उसका बर्डन ना समझे ज़्यादा। और उसके बाद साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्यूरियोसिटी, ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि ये देखो बच्चे में नेचुरल रूप से डिस्कवर करते हैं वो किसी चीज़ को। तो अब इम्प्लीकेशन इसके देखेंगे तो प्रोजेक्ट मेथड या ह्यूरिस्टिक जो मेथड है, उसके बाद लैब में कोई भी काम होता है इस सिद्धांत पर टिके हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद ऑब्जर्व करता है और कंक्लूजन निकालते हैं। इससे उनमें क्या होता है, वैज्ञानिक सोच पैदा हो जाती है। ओके। अब हाई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ज्ञान का उच्च स्थानांतरण, क्योंकि इसमें क्या होता है कि
जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो एक थ्योरी है उसको अपनी समझ से खोजते हैं, समस्या के लिए जो थ्योरी है उसको खोजते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सीखे हुए ज्ञान को वो जीवन की किसी दूसरी समान स्थिति में भी वो आसानी से लागू करते हैं। मान लो कोई चीज़ उन्होंने कक्षा में सीखी है तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सा उदाहरण है, मीन्स की मैथ्स की जो चीज़ें हमें क्लास में बताई जाती है, तो अब हम कोई शॉप में जा रहे हैं तो शॉप में भी हम वहाँ उस चीज़ को क्या हो रहा है, सीख रहे हैं, मीन्स कि उसको प्रैक्टिकलिटी में यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि डेली का हिसाब किताब करने के लिए। इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है नॉलेज की हमारे। ओके, देखो अब हर एक थ्योरी की अपने आप में कुछ एक लिमिटेशन होती है, इसकी भी कुछ एक लिमिटेशन है, जैसे कि लेस यूज़फुल फॉर स्मॉल एंड स्लो लर्नर। क्योंकि इस थ्योरी का सबसे पहले ये है कि जो भी इंसाइट और डिस्कवरी उसके लिए एक न्यूनतम मानसिक या परिपक्वता, जो कल्पनाशीलता या उच्च इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इसका बोलने का मतलब ये है कि जो ये थ्योरी है इसके लिए क्या होता है, एक हमारे को हाई जो आईक्यू की हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और प्राथमिक स्तर की या छोटे बच्चे या हमारे जो स्लो लर्नर होते हैं वो अब बिना टीचर की मार्गदर्शन से वो खुद नहीं खोज सकते हैं, उनको डायरेक्शन की नीड होती है। इस वजह से इसमें जो स्लो लर्नर है थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ जाती है। और टाइम एंड रिसोर्सेज कंज्यूमिंग, अब देखो कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है जैसे इससे क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है और रिसोर्सेज की भी इसमें नीड ज़्यादा होती है। और क्योंकि स्कूल का एक मेन मकसद होता है कि वो अपने सिलेबस को ही पूरा करे, लेकिन उनका सिलेबस भी इस वजह से पूरा नहीं हो पाता है। रिस्क ऑफ मिसकंसेप्शंस, इसमें क्या होता है कि खोजबीन के दौरान पूरी संभावना होती है कि छात्र आदि अधूरी जानकारी या गलत तर्कों के जो कारण किसी गलत नियम या निष्कर्ष पर पहुंच जाए। ये ऐसी संभावना हो सकती है इस थ्योरी के दौरान। इसे सुधारने में शिक्षक का दोगुना टाइम लगता है या नष्ट भी हो जाता है। मीन्स कि मान लो तुम किसी रिसर्च पर गए हो, कोई एक विषय है तो तुम वहाँ जाते, तुम उस तरह की कुछ चीज़ें देखते हो तो हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में भी वो चीज़ें बैठ जाए। कोई आपको ऐसा टॉपिक दिया जाए स्पेशली कि स्पेशली एनवायरनमेंट के ऊपर, तो आप जाओगे तो हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन आ जाए, कोई गलत लॉजिक आ जाए, तो टीचर का इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल स्टूडेंट, जैसे विज्ञान और मैथ में तो ये ठीक है, पर कुछ हद तक ये काम कर सकते हैं उसमें। पर लैंग्वेज या इस तरह के जो हम ग्रामर सिखाते हैं या हिस्ट्री के तारीखों को याद करने हैं उसमें उतनी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव नहीं है ये थ्योरी। हाई रिसोर्स तो चाहिए, देखो इस मेथड को अगर हमें लागू करना है उसके लिए बहुत ही योग्य धैर्यवान शिक्षक पूरी तरह से होना चाहिए, ताकि वो भी अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करे, बच्चों में भी उस तरह की क्यूरियोसिटी पैदा करे ताकि वो खुद डिस्कवर करे। तो हमारे इसलिए ये इसकी नीड होती है। ओके, तो कंक्लूजन इस थ्योरी का यही है कि ये हमारे कॉग्निटिव जो हमारा डोमेन है उस पर ज़्यादा आधारित है। कोलबर्ग और जेरोम ब्रूनर ने इसको विकसित किया था और विद्यार्थी की समस्या पर जो गहन समझ, तार्किकता, चिंतन, क्रिएटिविटी, आत्मनिर्भरता उसकी ओर ज़्यादा प्रेरित करती है। मीन्स कि जो बच्चा है वो ज़्यादा क्या करे, अपनी ही अंडरस्टैंडिंग का उपयोग करे ताकि वो लॉजिक होकर सोचे, उनकी जो थिंकिंग पावर है वो भी एनहांस हो। उस चीज़ को इसमें ज़्यादा प्रमोट किया है। और हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी डिस्कवरी पर आधारित है। दूसरा कि वो चाइल्ड सेंट्रेड है, इस अप्रोच को इस थ्योरी ने ऊपर रखा है और इस वजह से ये थ्योरी पूरी चाइल्ड सेंट्रेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आप सभी को समझ आया होगा।